ये हून है एक हाई स्कूल स्टूडेंट, दिखने में काफी अच्छा है, पढ़ने में भी तेज होता है और हमेशा टॉप करता है। इसी वजह से लड़कियों में काफी पॉपुलर होता है। स्कूल की लड़कियां कई बार इससे फ्लर्ट करके इसका मोबाइल नंबर लेना चाहती है, पर हून उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मानना है कि रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए भी काफी छोटा है। इसकी क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं। ये इसका क्लासमेट होता है और इसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, और ये हून की जगह अपना नंबर दे देता है लड़कियों को जाकर, क्योंकि ये टेंशन सीकर होता है। अब कोरियन स्कूल है तो बुलिस भी होंगे, जो कमजोर बच्चों को पूरे दिन बुली करते हैं, उनको लड़की बना के ठुमके मरवाते हैं। और स्कूल में कोई भी इन लोगों को पसंद नहीं करता है। इन्हीं सबके बीच में हमें एक अजीब सी लड़की से मिलते हैं। इसका कोई दोस्त नहीं होता, नॉर्मल बिहेव तो बिल्कुल नहीं करती है, और इसको सब कर्टन गर्ल बोलते हैं, क्योंकि हमेशा अपने चेहरे को अपने बालों से कवर करके रखती है। सब इसका मजाक बनाते हैं, इससे दूर दूर रहते हैं। उनका मानना है कि ये काफी क्रीपी है। एक दिन क्लास पुलिस का लीडर टाई एक लड़की को डांस करते हुए देखता है और उसके स्कर्ट में फोन डाल के उसकी गलत फोटोज क्लिक कर लेता है, और फिर उसको देखकर सब खूब हंसते हैं, मजाक बनाते हैं लड़की का। लड़की को गुस्सा आता है, जब उनसे लड़ने लगती है, फोटोज डिलीट करने के लिए कहती है, तो वो उसका और मजाक बनाते हैं। वहीं पर बैठा हुआ हून ये सब सुन रहा होता है, उठता है, उठ के उसके पास जाता है और कहता है कि फोटोज को डिलीट कर दो। टाई कहता है कि तू क्या कर लेगा, तू तो एक लूजर है। हून इसे एक किक मार के गिरा देता है। किसी को भरोसा नहीं होता अभी क्या हुआ है। टाई उस पर चेयर से अटैक करता है, पर हून इसे और मारता है। सबके होश उड़ जाते हैं कि इतने में टीचर आते हैं और दोनों को पनिशमेंट देते हैं। हालांकि हून एक अच्छा स्टूडेंट है तो इसको पनिशमेंट काफी कम मिलती है, और सजा के तौर पर यह बताया जाता है कि स्टडी करने के बाद तुम्हें क्लासरूम की सफाई करनी है। क्लासरूम की सफाई कर देता है और इसे जाने लगता है तो देखता है कि इसका फ्रेंड चुपके से विंडो से कुछ झांक कर देख रहा है। जब ये जाकर देखता है तो अंदर एक लड़की होती है जो स्विमिंग कर रही होती है। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आती है तो हून उसकी बॉडी को देखकर उसको देखता ही रह जाता है। पहली बार है जब हून किसी लड़की को इस तरह से देख रहा है, और फिर लड़की भी इनको देख लेती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वही लड़की है, यानी कि कर्टन गर्ल, जो अपने फेस को हमेशा बालों से छुपा कर रखती है। और इसका फ्रेंड कहता है हून का कि यार क्लास में तो बहुत अजीब तरीके से रहती है ये, पर मुझे नहीं पता था कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी है। पर हून इसे देखे जा रहा ली भी इनको देख लेती है, और फिर घर जाते हुए भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। ये इसका पूरा फोकस खराब हो गया होता है, स्टडी में भी इसका मन नहीं लगता है जब से इसने उसकी बॉडी को देखा है। इस लड़की का नाम ली होता है। ली अगले दिन क्लास में उसको मैसेज करके कहती है कि कल तू मुझे वैसे क्यों देख रहा था, तू ठरकी है। अब हून इसको इग्नोर करता है, पर ली बार बार मैसेज किए जा रही होती है। तो हून परेशान होकर कहता है कि मैं बस वहां से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देखकर कुछ एंजॉय नहीं किया, मतलब कुछ भी, मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे को ऐसा कुछ। तो टीचर आकर इसका फोन छीन लेते हैं और मैसेज को देखते हैं और जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। पूरी क्लास हंसती है इन दोनों के ऊपर। पुलिस को भी मौका मिल गया होता है उनको बुली करने का, और इनका लीडर आता है टाई और कहता है कि तुझे मजा नहीं आया था उसको देख के, मेरे पास उसकी और भी प्राइवेट फोटोज हैं, देखेगा क्या, बोल बोल। अब हून इसे गुस्से में देखता है। बुली कहता है क्या करेगा, मारेगा, और इसको चाकू देता है, कहता ले मार दे मेरे को। हून चाकू उठाता है और जस्ट इसको मारने जा ही रहा होता है, जस्ट ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है, डरा रहा होता है। इतने में क्लासमेट आती है, इनकी फोटोज क्लिक कर लेती है और यहाँ से भाग जाती है। ये कह के कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। हून भी फिर यहाँ से उठ के चला जाता है, और जब ये वापस क्लास में लौट कर आता है तो देखता है कि बुली को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया होता है। अब यहाँ पर ये देखकर डर जाता है, इसके होश उड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वो चाकू वहीं पड़ा हुआ है जो थोड़ी देर पहले इसके हाथ में थे। चाकू को उठाता है और ब्लड भी इसके हाथ पर लग जाता है। हालांकि जो अभी टाइम चल रहा है स्कूल का, वो लंच टाइम चल रहा होता है, तो इसलिए क्लास में कोई होता नहीं है। इतने में यहाँ पर ली आ जाती है। हून कहता है कि मैंने नहीं मारा इसको। ली कुछ कहती नहीं है और डोर और विंडो को बंद कर देती है। कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बस पढ़ने में तेज हो, बाकी तुम किसी को मार नहीं सकते हो। पर ये कहती है कि शक तो तेरे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि तेरी इससे लड़ाई हुई थी, तू अभी यहीं पर है, चाकू भी उठा लिया, तेरे हाथ में ब्लड भी लगा हुआ है, ये सारी चीजें। तो रियल खूनी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये देखो ब्लड टेबल पर फैला हुआ है, मतलब जब भी बैठा था तो पीछे से अगर किसी ने इसको मारा है, और ब्लड के छोटे छोटे टुकड़े लैपटॉप पर भी गए होंगे, और लैपटॉप भी गायब है यहाँ से। और तेरी यूनिफॉर्म पर भी ब्लड नहीं लगा, मतलब तू बेगुनाह है। और स्कूल में सीसीटीवी लगे हुए हैं, मतलब खूनी बाहर से तो आया नहीं होगा, अंदर का ही होगा। फिर दोनों मिलकर खूनी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। हून अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता है और ली अपना हेयर स्टाइल, और इसका फेस देखता है ना जब ये हून, तो इसके होश उड़ जाते, देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर होती है। पिछली बार तो भाई की नजरें गले से ऊपर गई ही नहीं थी। ली अपने कुछ फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि टीचर जैसी क्लास में आए तुम हमें बता देना। और अब इन्हें लैपटॉप खोजना होता है, पर बाहर एक क्लासमेट आ गई होती है और ली हून को खींच के किस करने लगती है। क्लासमेट कहती है कि जो कर रहे हो जल्दी कर लो, और यहाँ से चली जाती है। और इस तरह से क्लास में नहीं आती है वो, और फिर दोनों टीचर के ऑफिस में जाते हैं लैपटॉप खोजने के लिए। हून एक टीचर से कहता है कि आपको दूसरे टीचर वहां बुला रहे हैं। टीचर पहले मानते नहीं है, पर हून एक अच्छा स्टूडेंट है तो मान लेते और यहाँ से चले जाते हैं। बस फिर क्या था, दोनों खोजने लगते हैं
और एक ड्रॉअर लॉक्ड होता है। उसको खोलते हैं तो अंदर से ब्लड लगा हुआ लैपटॉप निकलता है बाहर। इतने में बाहर टीचर समझ गया होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, उन्होंने पागल बनाए। जब वो वापस आता है तो दोनों यहाँ से भाग चुके होते। क्लास में आकर लैपटॉप चेक कर रहे होते। इसमें कुछ ऐसी फाइल्स तो मिलती नहीं है, कुछ जरूरी फाइलें होंगी जो डिलीट कर दी गई हैं। इतने में टीचर आ जाता है और इन पे लैपटॉप छीनने लग जाता है। बट भागते हुए दोनों छत पर आ जाते हैं। टीचर भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है दे दो मुझे, लाओ मेरा लैपटॉप मुझे दे दो, और इन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। इतने में हून का फ्रेंड टीचर के सर पे अटैक करके उनको बेहोश कर देता है। दोनों फिर से लैपटॉप में खोजने लग जाते हैं। ये लोग कुछ फाइल्स को रिकवर करते हैं जो कि डिलीट कर दी गई थी, और फिर सच्चाई सामने आती है जहां हम जान पाते हैं कि इन टीचर का एक फीमेल टीचर के साथ रिलेशन था। दोनों बाहर भी जाया करते थे और उस बुली टाई ने उनकी वीडियो बना ली थी और फिर इनको धमकी दिया करता था कि पूरे स्कूल में वायरल कर दूंगा। अब इन्हें लगता है कि इसी वजह से इन टीचर ने बुली को मार दिया ताकि ये बच सके। अब हून तो काफी फ्री फील कर रहा होता है, बट ली कहती कि नहीं, किसी का खून करने के लिए ये बहुत ज्यादा छोटा रीजन है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ प्रिंसिपल एक टीचर को भेजते हैं हून को बुलाने के लिए, क्योंकि उनको कोई जरूरी काम होता है। टीचर जब क्लास में आता है तो यहाँ पर बॉडी देख के हालत खराब हो जाती है इसकी। इतने में हून भी आ जाता है खुशी खुशी, सबको सच बता दूंगा अब मैं। पर यहाँ तो टीचर बैठे अपने हाथ में चाकू लेकर। हून इन्हें सब बताना चाहता है, पर टीचर कहते हैं कि तुम्हें भी कैसा लगता है, नंबर 1 होना मुश्किल है ना। मेरा भी एक बेटा था जो कि कुछ साल पहले मर गया और आज वही सेम डे है, और वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। टीचर को लगता है कि खून इसने किया, तो कहते हैं मैं तुम्हारी जगह जेल चला जाऊंगा, तुम्हारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। टाई की बॉडी हिलाते हैं, बॉडी में से एक बटन गिरता है। हून बटन को उठाकर जल्दी से छत पर भागता है और जो छत पर टीचर बेहोश है उनके ड्रेस से मिलाते हैं, बट टीचर का बटन अलग होता है। अब इनको पता चल गया होता है कि टाई को इन्होंने तो बिल्कुल नहीं मारा है। ली फिर बटन को लेकर भागने लगती है। टाइम बहुत कम बचा है और ये एक लड़की के पास जा रही है। इस लड़की के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1 वीक पहले इसको किसी ने पॉइजन दे दिया था मारने के लिए, तो हो सकता है कि उसी से रिलेटेड हो। ये लड़की बताती है कि बुली को लाइब्रेरियन ने जूस दिया था एक दिन, तो बुली मुझे पसंद करता था, मैं उसके साथ टेबल पर बैठा करती थी, तो उसने वो जूस मुझे दे दिया, वो मैंने पिया और मैं पॉइजन हो गई और फिर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ली फिर समझ जाती है कि लाइब्रेरियन ने कुछ गड़बड़ की होगी। ये जल्दी से लाइब्रेरियन के पास जाती है और कहती है कि खूनी कौन है। लाइब्रेरियन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होती, जैसे इसे पता है सब। इतने में एक टीचर आते हैं जिनका नाम गुक होता है और इनकी शर्ट का बटन भी गायब होता है। ली समझ जाती है कि यही खूनी है। टीचर को कुछ बातें बताते और हम जान पाते कि लाइब्रेरियन अपनी वीडियो बनाती थी गंदी गंदी और टाई के फादर को देती थी। टाई इस बात से हमेशा गुस्से में रहता था और कहता था कि मेरे फादर से दूर रहा करो। और टीचर गुक को एक दिन लाइब्रेरियन से प्यार हो गया। लाइब्रेरियन ने इन्हें सब कुछ बता दिया रोते रोते, और टीचर गुक ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, और टाई को मार दिया इन्होंने आकर। अब यहाँ पर ये ली पर भी अटैक कर देते हैं। हून आकर इन्हें बचा लेता है और दोनों भागते हुए लाइब्रेरी में आकर छुप जाते हैं। भागा दौड़ी होती है, हून को चाकू भी लग जाता है और अब तो टीचर इसकी जान ही ले लेने वाला था। इतने में लंच टाइम खत्म हो जाता है और सभी टीचर आकर ये देख लेते हैं कि ये टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी जान लेने वाला है। सबके होश उड़ जाते हैं और टाई की बॉडी भी अंदर क्लास में मिल जाती है। सब कुछ सामने आ जाता है और हून हॉस्पिटल में है, ली से मिलने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और एंड में देखते हैं कि ये दोनों किस करते हैं। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि लाइब्रेरियन और टीचर गुक ही उसको मारना चाहते थे, बुली को, क्योंकि एक बार लाइब्रेरियन ने जूस दिया था ना, उसमें उसने पॉइजन मिलाकर दिया था उसको, बुली को, कि वो पी के मर जाएगा। पर उस बुली ने वो जो जूस था अपनी सीटमेट को दे दिया जो उसके साथ बैठा करती थी, वो बेचारी वो पी के हॉस्पिटल पहुंच गई थी। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।